अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद जावेद। आज खबर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से, एमक्यूएम के आरजी मरकज बहादुराबाद से, जहां पर रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स हो रही हैं। मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले चलूं, जब मैंने आपको बताया था आफाक अहमद भी सरगर्म थे और एमक्यूएम पाकिस्तान भी सरगर्म थी और अपनी एक्टिविटीज को तेज कर रही थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एमक्यूएम पाकिस्तान अब ये इरादा कर चुकी है कि वो 1986, 87, 88, 79 और 90 की एमक्यूएम के ऊपर जो है वो काम करने जा रही है। वो लोग जो एमक्यूएम के वफादार हैं, वो लोग जो एमक्यूएम का हमेशा से साथ देते रहे हैं, उनको खोज लगा रही है और उनको खोज लगाने के बाद अपने साथ शामिल कर रही है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अहम जिम्मेदारियों में जो है वो काम करते रहे हैं और इस वक्त नाराज घर पर बैठे हुए हैं। एमक्यूएम की तंजीम साजी को लेकर इस वक्त बड़ा टास्क अनीस कायम खानी के जिम्मे है और वही तमाम तर सूरत हाल को आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि तंजीमी सेटअप को बेहतर से बेहतर निखार कर सामने लाना है। तो इसलिए दीगर जो रहनुमा है वो भी अनीस कायम खानी का साथ इस वक्त देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं माजी में जो लोग एमक्यूएम में काम कर चुके हैं, जो सीनियर साथी एमक्यूएम के समझे जाते हैं, इस वक्त उन लोगों की तलाश की जा रही है, उन लोगों को अपने करीब लाया जा रहा है ताकि बेहतर से बेहतर ग्राउंड के अंदर उतरकर काम किया जा सके। एमक्यूएम के आरजी मरकज बहादुराबाद पर रोजाना की बुनियाद पर रहनुमाओं की मीटिंग्स हो रही हैं, सीईसी के जो लोग हैं उनकी मीटिंग हो रही है। इसके अलावा जो मुल्क भर से जो इनके जोनल ऑफिसेज हैं वहां पर भी राब्ते जारी हैं। वहीं कराची में जो एमक्यूएम के कारकुनान हैं उनको मदऊ किया जा रहा है और उनसे इंटरव्यूज भी लिए जा रहे हैं ताकि आइंदा के आने वाले तंजीमी सेटअप को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि एमक्यूएम में माजी में ऐसा रहा है कि हमेशा से जो है वो एक डिसिप्लिन तरीके से इस जमात को चलाया जाता रहा है और जहाँ पर जो अवामी नुमाइंदे हैं उन लोगों को जो है ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी बनिस्बत इसके कि एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं, सेक्टर इंचार्जेस हैं, यूनिट इंचार्जेस हैं, यूनिट कमेटी के मेंबर्स हैं और सेक्टर कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटीज दी जाती थी और उनसे जो है वो काम लिया जाता था। और माजी के सेटअप में जो हुआ करता था वो ये था कि एमक्यूएम के जो सेक्टर इंचार्ज है उसके मातहत एमपीए और एमएनए जो इलाके के होते हैं वो काम किया करते थे और रोजाना के बुनियाद पर वहीं पर एमपीए ऑफिस के अंदर बैठा भी करते थे और आवाम के मसाइल भी सुना करते थे। ठीक उसी तर्ज अमल से एक मरतबा फिर एमक्यूएम को निखारने का सिलसिला जारी है। दो तरीके के जो टारगेट्स हैं वो एमक्यूएम ने बना रखे हैं। पहला टारगेट वो है जो कि नौजवान तबका है, पढ़ा लिखा तबका है और तंजीम को समझने वाला तबका है, जो तंजीम के साथ माजी में भी मुंसलिक रहा है और इस वक्त भी मुंसलिक है। उन लोगों को प्रायोरिटीज दी जा रही है, आगे लाने के लिए जो है इंटरव्यूज हो रहे हैं। दूसरी जानिब वो लोग जो कि माजी में एमक्यूएम के शुरू से लेकर अब तक एमक्यूएम को अच्छे तरीके से देखते रहे हैं, एमक्यूएम में काम करते रहे हैं, एमक्यूएम का ग्राफ ऊपर ले जाते रहे हैं, उन लोगों को रोजाना की बुनियाद पर जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिट और सेक्टर से बुलवाया जा रहा है और उनसे मुलाकात करके उनके मशवरे भी लिए जा रहे हैं कि एमक्यूएम के तंजीमी ढांचे को कैसे बेहतर किया जाए। तो एक तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि एमक्यूएम पाकिस्तान एक मरतबा फिर 1986 वाली, 1987 वाली, 1990 वाली एमक्यूएम जो है वो बनने जा रही है और वहां पर अब फैसला हो चुका है कि उन लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा जो लोग एमक्यूएम के वफादार लोग हैं, जो लोग एमक्यूएम में माजी में डिलीवर कर चुके हैं और लोगों के ऊपर अपना एतमाद जमा चुके हैं और उन्हीं की वजह से एमक्यूएम का ग्राफ भी जो है वो अप हुआ है। तो अब ये सेटअप बनने के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 माह मजीद लगेंगे, लेकिन ये जो जद्दोजहद है, ये जो तंजीमी ढांचे को खड़ा करने का काम है, उसके ऊपर तकरीबन 1 साल से काम जारी था और उसके ऊपर अब बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है और मैं ये कहूं कि अब हतमी मराहिल में वो तंजीमी ढांचा दाखिल हो चुका है। तो ये गलत नहीं होगा, किसी भी वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान अपने यूनिट्स और सेक्टर्स के जो तंजीमी ढांचे हैं उनका ऐलान कर सकती है। वो चेहरे सामने लाए जाएंगे जो चेहरे अवाम में मकबूल हों, जो इलाके में पजीराई रखते हों, जिनका करैक्टर बिल्कुल साफ हो, जो पढ़े लिखे हों। उन चेहरों को जो है वो सामने लाने का एमक्यूएम पाकिस्तान
इरादा रखती है। तो ये वो खबर थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी, क्योंकि अगर आप सन 2016 के बाद से अभी तक की एमक्यूएम की बात करें तो एमक्यूएम के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने में आए। एमक्यूएम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि एमक्यूएम को छोड़कर दीगर सियासी जमातों में चले गए थे। अब वो भी एमक्यूएम पाकिस्तान में वापस आना शुरू हो गए हैं और उन लोगों को भी इस सेटअप में एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो अच्छा काम करेगा उसको आगे लाने की कोशिश की जा रही है। और ये एक अकेले अनीश कायम खानी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो दीगर एमक्यूएम के रहनुमा हैं उनको भी साथ मिलाया गया है। तमाम लोग, तमाम कमेटी जो एमक्यूएम की बनाई गई है, एडहॉक कमेटी जिसको हम कहते हैं, वो तमाम लोग आपस में मुशावरत करते हैं और उसके बाद ही हतमी तौर पर फैसला करता है कि किस कारकुन को, किस रहनुमा को आगे लाना चाहिए और कौन सा कारकुन, कौन सा रहनुमा अवाम के बीच में जाकर एमक्यूएम का इनका जो एम है, जो इनका बयानिया है, वो आगे पहुंचाएंगे। मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करनी है। अपने भाई जुनैद जावेद को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।